बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। इमरान खान साहब की बात करने वाले हैं आज के व्लॉग के अंदर। आप लोगों को बताएंगे इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बगावत की दफ़ात भी शामिल कर दी गई हैं अब उनके मुकदमों में। और ये मामला सारा है क्या, बेसिकली जो बुग़्ज़ इमरान है वो खुल के सामने आना शुरू हो गया। तो आप लोगों को बताते चले, पाकिस्तानियों के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलानों में बगावत के दफ़ात जो हैं वो भी शामिल कर ली गई हैं। अब इसकी जो वेरिफिकेशन है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो की गई हैं। अब ये सारा मामला है क्या, ये आप लोगों के सामने न्यूज़ पढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि बेसिकली मामला है क्या ये सारा। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चले कि 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक़ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत जितने भी मुल्ज़मान थे इस सारे मामले के अंदर, उनके ऊपर बगावत की जो दफ़ात हैं वो शामिल कर दी गई हैं। अब आप लोगों को बताते चले कि 9 मई से मुतल्लिक़ दर्ज मुकदमात पर पुलिस की ब्रीफिंग में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात में 120 बी की दफ़ात लगा दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहद मिले हैं। अब मज़ीद इसके ऊपर इन्होंने क्या कहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि इन्होंने कहा है कि बगावत की दफ़ात से मुतल्लिक़ चलान पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात उठाए और इस सारे मामले के ऊपर जो है चलान वो जमा करवा दिया जाएगा। अब चलान जमा करवाने से पहले जो है इस सारे मामले के एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। तो ये मामला है बेसिकली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक बुग़्ज़ इमरान है वो खुल के सामने आना शुरू हो गया है। अब माइनस फार्मूला जो पहले इनका चल रहा था, माइनस इमरान खान साहब वाला के माइनस इमरान करके हम जमहूरी निज़ाम को लेके चलेंगे, तो वो तो अब मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ में तो कामयाबी नहीं मिली। तो अब रीज़न यही है कि जब उस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली तो वो बुग़्ज़ इमरान और बगावत, जो बगावत के इस तरह के मुकदमे हैं, बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ जो बगावत का मामला है वो उठाया जाएगा अदालतों के अंदर और मीडिया के अंदर, और इमरान खान साहब को जो है वो बागी करार दे दिया जाएगा कि भाई ये तो पाकिस्तान का मुँह वतन ही नहीं है, तो उस बंदे को फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने की इजाज़त। तो अब इस तरह से माइनस इमरान का जो फार्मूला है उसको मतलब प्लान बी के तौर पे अब यूज़ किया जाएगा और इमरान खान साहब को इस तरह से अब सियासत से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। अब ये सारा मामला नहायत ही जो है वो संजीदा है, क्योंकि उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना है। अब उसको माइनस करने के लिए इस तरह के चीज़ें जो हैं या इस तरह के जो काम हैं वो आप लोगों को अब नज़र आते रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको इतनी जल्दी रिहाई मिल सकेगी अदालतों से, या मतलब वो जेल से उनको रिहा किया जाएगा। बेसिकली वो अटक जेल में उनको रख के कोई ना कोई मुकदमा जब तक इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हो जाता तब तक ये लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब उसी की रीज़न ये है कि अब उन्होंने एक नया जो केस है वो भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो तैयार कर लिया है। अब वो नया जो करप्शन का एक केस है उन्होंने वो क्या तैयार किया है, तो वो भी आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करते हैं। आप लोगों के साथ आप लोगों को बताते चलें कि नैब के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया गया है। अब मज़ीद इस सारे मामले में आप लोगों को बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगस्त 2022 के अंदर एक सैलाब आया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम ख़राब हुई थी और बहुत ज़्यादा संजीदा मामला बन गया था। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे। पाकिस्तान के अंदर बहुत से शहरों के अंदर सैलाब सब कुछ बहा के ले गया था अपने साथ। और उस मामले के ऊपर जब इमरान खान साहब ने एक टेलीथून के ज़रिए जो फंड इकट्ठे किए थे सैलाब ज़दगान के लिए, अब वो जो फंड का मामला है उसके ऊपर ये केस नया तैयार किया गया है नैब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब उसमें यही कहा जा रहा है कि जो फंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो वहाँ पे इकट्ठे किए थे वो सारे फंड जो हैं वो गलत जगह पे इस्तेमाल हुए हैं। रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मामला असल में है क्या। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि फ़ंड के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम हैं। अब इन्होंने अगस्त 2022 के अंदर जो टेलीथॉन के ज़रिए फ़ंड इकट्ठे किए थे, इस हवाले से नैब हेडक्वार्टर को इंक्वायरी की मंजूरी की दरख्वास्त मौसूल हो गई है। अब नैब रावलपिंडी ने केस की शिकायत की तस्दीक करते हुए इंक्वायरी में बदले की दरख्वास्त भी दी है। अब ये मामला है सारा बेसिकली इमरान खान साहब के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ये केस बनाते रहेंगे, और जब तब तक बनाते रहेंगे जब तक इमरान खान साहब के ऊपर कुछ साबित नहीं हो जाता, तब तक ये इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह के केसेस बनाते रहेंगे। पहले तोशाखाना का केस, जब उसमें इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं निकला, इमरान खान साहब के खिलाफ ये कुछ प्रूफ नहीं कर पाए, उसके बाद फिर इन्होंने
वो साइफ़र का केस का जो मामला था वो उठा लिया। साइफ़र केस के मामले में जब इमरान खान साहब ने जेआईटी को अपनी मुकम्मल जो है वो बयान रिकॉर्ड करवा दी, उसके बाद साइफ़र मामले के अंदर भी ये कुछ नहीं निकाल सके, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और आने वाले टाइम के अंदर कुछ मज़ीद केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए बनाते हैं, ताकि तब तक ये केसेस बनाते रहेंगे तब तक इमरान खान साहब के ऊपर कुछ प्रूफ नहीं हो जाता। अब मसला असल में इनका ये है, मसला पीडीएम का ये है, या मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये है, या दूसरी सारी जमातों का मसला ये है जो बुग़्ज़ इमरान की पॉलिसी लेके चल रहे हैं, उनका बेसिकली मसला ये है कि उन्होंने माइनस इमरान खान के फार्मूले के बाद ही इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर करवाना है। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि जनरल इलेक्शन तब तक हो सके जब तक इमरान खान साहब माइनस नहीं हो जाएंगे सियासत से। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि इनके लिए फिर कुछ सच और कुछ झूठ भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब माइनस फार्मूला इस्तेमाल करना है तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ों को इस तरह देखेंगे कि चीज़ें ये बेहतर हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए या नहीं है, तो ये जस्ट उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और यही रीज़न है कि आज बुग़्ज़ इमरान में ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि ये इमरान खान साहब के ऊपर अब इस तरह के मुकदमे भी डालेंगे कि जिस मुकदमे के बारे में पाकिस्तानी अवाम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी सोचा नहीं होगा इन सारे मामले के ऊपर, लेकिन अब आई होप के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता इनसे, क्योंकि अगर तो माइनस इमरान का फार्मूला लेके चलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी इनको, और ये माइनस इमरान को करते 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 इलेक्शन को बहुत ज़्यादा आगे लेके चले जाएंगे या बहुत ज़्यादा डिले कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि ना तो इनके पास कोई पॉजिटिव सबूत हैं इमरान खान साहब के खिलाफ कि इन्होंने वो किया, ये इन्होंने ये किया, लफ्ज़ी गोलाबारी है वो इस्तेमाल की जा रही है बस इस सारे मामले के ऊपर। कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं है। तो केस डालने हैं बस, वो डालते रहेंगे और उसको अंदर रखने का, यानी कि वो इंतकामी सियासत का जो मामला है, जो कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भाई हमने तो इंतकामी सियासत करनी ही नहीं है, तो वो अब चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ भले ही कहते रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कहती रहे कि हम लोग इंतकामी सियासत नहीं करते, लेकिन असल में पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का बखूबी पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतकामी सियासत कौन कर रहा है, और कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब से बुग़्ज़ रखते हैं, और कौन लोग हैं जो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं। तो अब पिछले 16 माह का जो पीडीएम का एक टाइम गुजरा था, उस 16 माह के अंदर शहबाज साहब वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है किसके तलक़ात मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि कोई वज़ीर आज़म बना हो और उसके 6 माह के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं वो अच्छे रहे हों, वो 6 माह के अंदर उनके तल्लुकात ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का टाइम देख लें, या उसके बाद इमरान खान साहब का टाइम देख लें, तो ये जितनी भी पार्टीज़ ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है, जमहूरी निज़ाम के अंदर अपने आप को वज़ीर आज़म या सदर का एक ओहदा संभाला इनकी सीनियर लीडरशिप ने, उसके बाद तकरीबन 6 माह या 1 साल का टाइम गुजरता था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात थे इन पार्टीज़ के ख़राब होना शुरू हो जाते थे, हत्ता कि इन लोगों को सेलेक्ट करने वाले भी वही ताकतवर लोग थे, और जब उसके बाद फिर उसके बावजूद भी जब इनके तल्लुकात ख़राब होते तो फिर इनकी जो सियासत है वो दफन होना भी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब के मामले के ऊपर चीज़ें कुछ इस तरह हैं कि इमरान खान साहब ने तो मतलब इन लोगों को नंगा करके रख दिया है। अब रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने पहले तो पाकिस्तानी अवाम को अपने इत्तेमाद में लिया है, और पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जो पाकिस्तान के इस टाइम इमरान खान साहब के साथ चल रही है, तो इमरान खान साहब को माइनस करना मेरे ख्याल में एक खाना जंगी की तरफ चला जाएगा सारा मामला। आई होप कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान हमेशा सलामत रखे, जो हम दुआ अक्सर करते रहते हैं अपने व्लॉग्स के स्टार्ट में और अपने व्लॉग के एंड में भी। लेकिन आई थिंक सो कि इमरान खान साहब जो हैं वो आए, बेसिकली उनका राइट बनता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवामी लीडर तो हैं। ये चीज़ आप लोगों को एग्री करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को एग्री नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप माइनस इमरान के फार्मूले के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएंगे तो वो इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में 60-70% लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। और यही सर्वे अगर हम देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल एक सर्वे किया गया उस सारे मामले के अंदर, तो उसमें तकरीबन उन्होंने जो एक फिगर आउट किया पाकिस्तानी वोटर्स का, वो तकरीबन 12 करोड़ के अराउंड पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसमें से तकरीबन उन्होंने बताया कि जो 5 से 6 करोड़ वोटर हैं वो मतलब यूथ के जो वोट्स हैं वो हैं, यानी कि 25 से लेकर 35 के अराउंड जिनकी एजेस हैं। तो
ये जो जितनी भी यूथ है ये इमरान खान साहब के साथ है। और अगर इस सारे अब तो खैर यूथ की बात नहीं करते मेरे ख्याल में, अब यूथ के अलावा पाकिस्तानी अवाम में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो औरतें हैं, जो माएँ बहनें हैं वो पाकिस्तान के अंदर, वो सारे के सारे लोग अब इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट में और इमरान खान साहब के हक़ में खड़े हैं। तो एक काफ़ी बड़ा फिगर आउट जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यह शायद मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम के अंदर अगर माइनस इमरान के जो फार्मूला है अगर उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें जो है वो हाना जंगी की तरफ, वो चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात जो आने वाले टाइम के अंदर नज़र आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होंगे। खैर आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी व्लॉग के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।